वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा छोटा करेंगे। सबसे पहले मैंने एक ऐसे मैं यूट्यूब पे हमेशा ज्ञान की खोज करता रहता हूँ। तो जैसे ही मैंने देवी सूक्त पढ़ा और ऋग्वेद के बारे में लोगों के जो विचार है, वो सब विचार मैं सुनने लग गया। सनातन क्या है, ये मेरे मन में तो प्रश्न हमेशा रहता है। हाँ, तो सनातन में मैंने लास्ट वीडियो में देवी इश्तार और इन्नान्ना का थोड़ा जिक्र किया था। अभी थोड़ा मैं अभी और ही उसी एरिया का थोड़ा आगे का डिस्कशन करूंगा। तो आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ चीजें दिखाई देगी। पहले तो मैं थोड़ा कैसा धोखा दिया जाता है आपको, आपके बारे में कैसे कंफ्यूज किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। एक विद्वान है, कोई है जो काफी पॉपुलर है यूट्यूब पे, और वो बोलते थे कि संस्कृत का और ऋग्वेद का कोई भी प्रमाण ईसा कुछ भी उनका मन में जो आ जाए वो आंकड़ा बोल देते हैं। आ, ईसवी सन का मतलब ईसवी सदी का जो है 1400 के बाद का सब मिलता है, 1800 के बाद का मिलता है। कभी कभी थोड़ा अपने को वेदों को और ऋग्वेदिक लोगों को थोड़ा और भी थोड़ा ये देना है, महत्व नहीं देते वो, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंस दे दो। मौर्य काल के बाद में ऋग्वेद और ऋग्वेदिक लोग है, ऐसा सब उसमें बोला गया है। तो ये देखते देखते मैं थोड़ा उधर चला गया, और मैंने एक मित्तानी, एक इंस्क्रिप्शन है मित्तानी, इंडो ईरानियन आशियन माइनर, 1475 से लेके 1275 ईसा पूर्व काल है ये। मतलब ऋग्वेद से भी पहले काल का ही है। और ये जो लिखा हुआ है, ये जो आपको टैबलेट दिख रहा है, ये टैबलेट के ऊपर एक्चुअली एक ट्रीटी लिखा गया है। ट्रीटी मतलब एक समझौता लिखा गया है। दो राजाओं के बीच का समझौता इसमें लिखा गया है। और वो दो राजा है, उनके समझौते के बाद जो देवताओं के नाम लिखे गए हैं, इनके साक्ष्य है या फिर इनके प्रमाण है, ऐसा करके इसके बाद में कुछ देवताओं के नाम लिखे गए हैं। उसमें मित्रास लिखा है, जो मित्र है। उरुवनास, ये उरुवनास ये वरुण है। इंदारा, ये तो क्लियर इंदरा है इसमें। नासत्याना, नासत्य, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार। तो ये लिखा हुआ प्रमाण इसमें मिल जाता है, जो ऋग्वेद का है। अभी इसके साथ हमारे इंडियन लोगों का, ये ईरानी लोगों का हमारे साथ क्या संबंध है, क्यों हम ये देख रहे हैं, और वो इश्तार का भी वीडियो मैंने क्यों बनाया था, ये थोड़ा देखने के लिए अपने को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। पहली बात तो है कि डीएनए परीक्षण, बाद में आदमी का माइग्रेशन कहाँ से कहाँ हुआ है। तो माइग्रेशन एक्चुअली अफ्रीका से, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि अफ्रीका से दुनिया में लोग फैले हुए हैं। होमोसेपियन जो था वो उधर अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैला है। उसके पहले होमिनाइड था, वो काफी रेयर स्पेशी था, और वो भी इंडिया जैसे इसमें था। लेकिन उसके अंश जो थे वो बहुत कम थे। इंडिया में जो अंश मिलते हैं, ये नॉर्दर्न मतलब उत्तर भारत का एक डायनेस्ट ये है, आनुवंशिकी है, और साउथ इंडिया का एक आनुवंशिकी है। तो ये मिश्र आनुवंशिकी है। और वो जो नॉर्थ का आनुवंशिकी है, जिसमें ज्यादातर ईरानियन फार्मर जो है, ईरानियन जो खेती करते थे, तो वो लोग सबसे पहले माइग्रेट इंडिया हुए थे। और उनका कालावधि जो है, आज से 9,000 साल पहले, 9,000 से 7,000 साल पहले जो कालावधि है, उनका वो कालावधि है। तो देखा जाए तो ये अफ्रीका से जब ये लोग इंडिया में आए, इंडिया में आपका भारत का आप ये देखेंगे, जियोलॉजी देखेंगे, जियोग्राफी देखेंगे, तो अफ्रीका जैसा बड़ा खंड नहीं है, अमेरिका जैसा भी बड़ा खंड नहीं है। ये छोटा प्रदेश है, इसलिए बारिश इधर आ, हमेशा पूरी भारत के ऊपर बारिश होती है। तो ये काफी अच्छा प्रदेश था। जो हम मिडल एशिया बोलते हैं, उधर भी बारिश का प्रमाण जैसे जैसे लैंड आगे बढ़ती जाती है, बड़ी हो जाती है, वैसे बारिश का प्रमाण कम हो जाता है। समंदर से बारिश अपने को मिलती है। तो अफ्रीका का भी इतना विस्तार है बड़ा कि एक साइड में बारिश होती है, लेकिन दूसरे साइड में बिल्कुल बारिश नहीं है। अमेरिका में भी यही हालात है कि उसका साइज ही इतना बड़ा है,
और आशिया का नॉर्थ जो है, जिसमें रशिया आता है, यूरोप का कुछ पार्ट आता है, मिडल ईस्ट आता है, उधर भी यही प्रॉब्लम था। तो ये जो भूमि है इंडिया की, यहाँ सब लोग क्यों आए, इसका कारण हमको पता नहीं, तो उसको भी जान लेना चाहिए। इस वजह से हमको जान लेना चाहिए कि इधर क्या है, इसलिए क्यों लोग आए। तो ये लोग एक्चुअली माइग्रेट करके उधर से, उनका जो ये पुराने कुछ ये है, और ये जो है पत्थर, इस पे जो ये 3 देवताओं के नाम लिखे हैं, इसमें अग्नि का नाम नहीं है। बाद में यही लोगों ने इसमें जो वरुण है, ये वरुण को ही बाद में उन्होंने असुर, आहुर कर दिया। आहुर से वो आहुर माजदा हो गया। आहुर माजदा से अभी आज हरमूज हम जो देख रहे हैं, वो वरुण का ही रूप है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं देवी सूक्त का जो सनातन विचार हमेशा प्रस्तुत करता हूँ, इसमें आप देखिए, इसमें मित्रा वरुण हो, तो मित्र भी उधर है, वरुण भी उधर है। इंद्राग्नि उधर है, इंद्र है उसमें से, और अश्विन होगा। तो अश्विनी कुमार कौन है? वही है, नासत्य जो बोला है वही अश्विनी कुमार है। जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा और संशोधन करना है, वो संशोधन कर सकते हैं। आज चैट जीपीटी है, गूगल है, और जी एआई है, इसमें आप सब समझ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एक संदेश था, जो कि लोग हमेशा आपका ये करेंगे, बुद्धि भेद करने की कोशिश करेंगे कि ये ऋग्वेदिक क्या है। तो ये पूरे प्रदेश में ये लोग फैले हुए थे। उनका माइग्रेशन हो रहा था उधर से, कुछ रीति रिवाज, जो नेचुरल पावर है, जो नैसर्गिक शक्तियां है, उनकी उपासना करना, उनके प्रति हम्म, एक सुपेरियरिटी की भावना, उच्चता की भावना रखना, ये लोगों में तभी आम चीजें थी। आ, ये लोगों ने ही ऋग्वेद में ये जो देवी सूक्त है, जो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, और मेरा वो बहुत प्यारा सूक्त है, क्योंकि वो मेरी जगत माता, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कुछ क्रेडिट है, जो कोई बहुत सारे धर्म भी अपने इधर बने हैं, कोई भी बोलता रहेगा कि मेरा ही एक ही परमेश्वर है, तो वो जिस धर्म से आया है उसके पहले उसका दूसरा कोई परमेश्वर है। तोरा में कोई भगवान है, तो उसके बाद में बाइबल में और कोई भगवान बन गया, उसके बाद में और भी कोई भगवान बन गया। तो ये सब बोलने के लिए तो ये सब मतलब इसको असत्य नहीं बोल सकता हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल है, लेकिन ये एक ईश्वर का मतलब ही नहीं है इसमें। तो ये देवी का जो है, जहाँ देवी खुद बोलती है कि मैं ही हूँ, और मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। और वो और भी इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें बोला है कि अहम एव स्वयमिदम वदामि जुष्टम देवे भी उत मानुषे भी। तो मैं ही बोल रही हूँ, अ, वदामि मतलब बोल रही हूँ, स्वयमिदम मैं खुद ही बोल रही हूँ, जुष्टम द बेस्ट, सबसे अच्छा जो है, मैं देवों को और मानुषों को भी बोल रही हूँ। यम काम ये, यदि मेरी इच्छा हो जाए तो तम तम उग्रम, मैं उसको उग्र कर दूंगी, शक्तिमान करूंगी। कृणोमी मैं करूंगी। तम ब्रह्मा, मैं उसको ब्रह्मा भी करूंगी। तम ऋषि, उसको मैं ऋषि भी कर सकती हूँ। तम सुमेधाम। तो इतना क्लियर कट देवी ने बोला है। देवी ने ये भी नहीं बोला है कि मैं, उसने क्या बोला है, अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनि रस्वा अंत समुद्रे। तो मेरा उद्गम किधर है? समुद्र के अंदर है। जब सजीव पैदा हुए तभी मैं पैदा हुई हूँ। भावना जब पैदा हुई आदमी की, तब उसकी उनके साथ मैं पैदा हुई। ये बोलना चाहती है, जब सृष्टि निर्जीव थी उसके पहले क्या था, उसके ऊपर ये वाद विवाद नहीं किया है। तो काफी साइंटिफिक साइंटिफिक है ये चीज। आगे और भी थोड़ा हम सब्जेक्ट में जाएंगे। जो और एक सब्जेक्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्षत्रिय और वर्ण, वर्ण तो ऋग्वेद में जो वर्ण का उल्लेख आया है सबसे पहले, वो क्षत्रिय करके नहीं आया है, वो राजन्य करके आया है। पुरुष सूक्त में जो क्षत्रिय का उल्लेख आया है, वो बाहु राजन्य से जायते। तो राजन्य बोला गया है, क्षत्रिय नहीं बोला गया है। लेकिन क्षत्रिय का उल्लेख जो है, जो हम अभी ईरानी फार्मर का मैंने आपको जो जिक्र किया, उसका जो बेसिक है, वो किधर से आया है। और एक्चुअली वैदिक लोगों ने भी बहुत समझ के राजन्य ये शब्द यूज किया, वो क्षत्रिय शब्द यूज नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? ब्राह्मण और क्षत्रियों में उधर क्या झगड़ा चल रहा था, या और उसमें क्या हो रहा था, और में अलग धर्म क्यों बन गया, बाकी अनेक बाकी देवता जो थे उधर असुर कैसे बन गए, और जो हम बुरे समझते हैं वो असुर उधर देवता कैसे है, ये सब के प्रश्न में हम अलग वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इधर क्षत्रिय शब्द के ऊपर हम पहले आएंगे।
तो ये जो है एक्चुअली ये एक करीबन वही करीबन 1400 साल पुराना ये एक ट्रीटी है। ट्रीटी नहीं है ये, राजा दुरियस नाम का एक राजा था। उसने एक इंस्क्रिप्शन किया है इसमें, आउर माजदा का पिक्चर आपको दिखता रहेगा और ये ड्यूरियस है। और इंस्क्रिप्शन का एग्जैक्ट फोटो मुझे नहीं मिला, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है वो मैं आपको इधर दिखा सकता हूँ। तो ये मिडल पर्शियन लैंग्वेज है। इसमें इसमें क्या बोला है, ओल्ड पर्शियन, और इसमें क्षसनिया क्षसनिया नाम, किंग्स ऑफ किंग्स। तो क्षसनिया जो है, क्षसनिया मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय का वर्डिंग इधर यूज किया है। तो वो एक से लिखा है, उधर लिखने का तरीका वैसा है। लेकिन ये छतनिया भी बोलते हैं इसको, छतनिया, छतनिया, छतनिया नाम, और नाम मतलब जो अपना का जो विभक्ति प्रत्यय आता है संस्कृत में, वही प्रत्यय भी यूज किया, मतलब राजा ओ का राजा, राजा ओ का जो है तो नाम है ये, नाम है क्षत्रियो का क्षत्रिय, ऐसा बोला गया है। तो ये क्षत्रिय मतलब क्या है, तो बेसिकली आप बहुत सारे वो टाइम के फोटोग्राफी देखेंगे, या जो कोई अपने को इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उसमें जो पिक्चर मिलते हैं, उसमें छत रहता है, जो राजा रहता है उसके ऊपर छत रहता है। हमारे इधर जो छत्रपति पदवी है शिवाजी को जो दी गई है, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज को दी गई है, वो ये छत्र है। तो ये धारण करने का राइट जो रहता है वो काफी पावरफुल, काफी पराक्रमी आदमी को मिलता है। ये आमतौर पे क्षत्रिय बोलना और ये क्षत्रिय होना, इसमें बहुत फर्क है। तो ये ब्राह्मण लोगों ने इसके बाद में, मतलब वैदिक लोगों ने वो क्षत्रिय नाम ही निकाल दिया। बाद में क्षत्रिय निर्वंश हो गया है, परशुराम ने उनको मार दिया है। नंदांते क्षत्रिय, नंद के बाद में क्षत्रिय ही नहीं है, ऐसा भी बोल दिया। तो ये इसमें सब ये झगड़ा जो है ये दोनों का झगड़ा है, क्षत्रिय और ब्राह्मणों का, जो ईरान में घटा है और बाद में वो इंडिया में आ गए। लेकिन इंडिया में जो क्षत्रिय हम बोलते हैं, जो कुल है, स्पेशली शाक्य वंश है, जो कोई वंश है, तो ये उनसे मेल नहीं खाता है, ये थोड़े अलग है। वो एक्चुअली खतीय बोलते हैं उनको, तो खेती करने वाले हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो माइग्रेशन हुआ है उसमें महाराष्ट्र तक, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र तक, और उसका थोड़ा और पार्ट उसमें डीएनए का जो ये होता है, उसके हिसाब से ये ज्यादातर माइग्रेटेड लोग हैं। और ये सब माइग्रेटेड लोग जो है ये सब करने वाले, मित्र वरुण की पूजा करने वाले, इश्तार की पूजा करने वाले, और राजाओं का राजा कौन है, मतलब वो क्वालिटीज जो है हमको, हम ढूंढने जाते हैं हम कौन है, तो ढूंढते टाइम अपने को ये ढूंढना चाहिए कि क्षत्रियो के क्षत्रिय है हम, उन्हीं डायनेस्टी से हम आते हैं। लेकिन उनका पूरा रूट चेंज हो गया, उनका अभी जो सोच है वो पूरा चेंज हो गया। हम फिर भी अभी अपने पास थोड़ा उसका आधार है जो ऋग्वेद में दिया गया है, सनातन जिसको बोलते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता है, और जिसमें कुछ सोचा गया है, जिसमें कुछ साइंटिफिक है। और ये कैसे साइंटिफिक है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अलग वीडियो में करेंगे, कि ये देवी इतनी पावरफुली कैसे बोल रही है कि मैं ही भगवान हूँ। हम भगवत गीता में भगवान का विश्व रूप दर्शन जो है उस अध्याय में इसका कॉपी पेस्ट हम देखते हैं उधर। लेकिन उससे भी पहला ये जो बोला गया है, देवी ने खुद बोला है, मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति य प्राणिति य ई शृणोत्युक्तम। मेरी वजह से ही लोग अन्न खाते हैं, मेरी शक्ति से लोग अन्न खाते हैं, विपश्यति देखते हैं, प्राणिति सांस लेते हैं, शृणोत्युक्तम सुनते हैं। और भी बहुत बढ़िया है, मतलब ये मंत्र ही, मतलब मुझे पूरा बहुत जगदम्बा का तो मैं हमेशा गुणगान करता रहूंगा, का हमेशा ही करता रहूंगा। और मैं ये बिल्कुल बोलना चाहता हूँ कि वो मुझे ये ऐसी शक्ति दे कि जिससे मैं, मेरे में ये अहंकार न हो जाए कि मैंने एक नया खोज किया है परमेश्वर का, और जितने परमेश्वर थे पहले उसमें और एक मैंने डाल दिया है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ऐसा पाप करना चाहता हूँ। मैं उल्टा जो जगन माता है, उसकी कृपा मेरे ऊपर और मेरे विचारों के ऊपर हमेशा सदैव बनी रहे, ऐसा चाहता हूँ। और उसका जो साक्षात्कार है हमेशा देती है वो साक्षात्कार। मैं इंडिया में था, वॉर चल रहा था, और आना था मुझे इधर दुबई में काम के लिए, क्योंकि मैं इधर काम कर रहा हूँ।
तो आते टाइम थोड़ा मन में ये था, परेशानी था, लेकिन बाद में उसने ही मुझे धैर्य दिया कि जाओ। और जब आ रहा था तो वो ओला की गाड़ी थी। हमेशा मैं गाड़ी के डेस्क पे जो डैशबोर्ड रहता है उसके ऊपर जो फोटो रहता है, कभी गणपति रहता है, कभी कोई दूसरे धर्म का लिखा रहता है, वो भी देखता हूँ मैं। गणपति हमेशा दिखता है, लेकिन इस बार मुझे खुद जगन माता उधर वो डैशबोर्ड पे थी। वो आदमी जो ड्राइवर था उसकी जो श्रद्धा रहेगी, वो खुद मुझे छोड़ने आई थी। इतना मुझे मतलब वो एहसास देख के मुझे इतना अच्छा लगा। और अभी सब सब ठीक चल रहा है। वॉर का सिचुएशन था, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि अपने पीछे ये इतनी बड़ी शक्ति है तो क्यों डरूं, और क्या होने वाला है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं हमेशा ऐसा बोलता रहूंगा कि मैं जगदम्बा का हमेशा प्रचार करता रहूँ। उसके विचारों का, उसके तत्व का हमेशा विस्तार करता रहूँ। तो इसके ऊपर भी हम बोलेंगे, मैं उसके लिए बहुत तैयारी कर रहा हूँ, ये मंत्र के ऊपर बात करने के लिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये सब दूसरा जो चल रहा है, और सुन सुन के लोगों का भेजा भी काम नहीं कर रहा है। फिर भी आएगा किसी को, और ये ऐसा ही रहता है, ये ज्ञान जो रहता है, जो सत्य रहता है। मित्रा वरुण हो, ये नाम दिए ना इधर, अश्विनोभा, वो किधर है, किधर से आए, कई कितने सालों का उसका इतिहास है, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और किधर हम किसकी पूजा कर रहे हैं, और कौन अभी हर एक जो अपना खुद को भगवान बोल रहा है, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। और अपना सच क्या है, वो लोगों ने भी इसको श्रेष्ठ एक ही देवता को माना था। और लोगों को कैसे भ्रम होते गए, आंखों में कैसे ये हो गए, दृष्टि दोष आ गया। ये दृष्टि दोष का भी इस मंत्र में बहुत एक ये उल्लेख है। हाँ, हाँ, इधर अहम सोमा नाम, अहम सोममाहनसम। तो ये अहनम जो है ना, डिस्ट्रॉयर ऑफ विजन में अहनम, ये अहंकार से संबंधित शब्द है। अहम सोमा माहनसम। तो ये क्या बोल रहा है, सोम जो है बूंद, वो क्या कर रहा है, चंद्र क्या कर रहा है कि आहनन, आहनस जो है, जो दृष्टि में भेद निर्माण करता है, आदमी को फंसाता है। उसको नाश करने वाला कौन है, सोम है, ऐसा बोला गया है। मैं सोमा माहनसम विभर में हम, मैं सोम जो है, जो दृष्टि का या आपके विचार का नाश करता है, या आपके दृष्टिकोण का नाश करता है, उस चंद्र के साथ भी मैं भ्रमण करती हूँ, ऐसा लिखा है। तो चलिए, इसके ऊपर तो आएंगे हम, आपको भी उनका उत्कंठा रहेगी। तो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा, और भी ये लोगों का सब चलता रहता है, तो इसलिए थोड़ा बीच में आना पड़ा। फिर से वो जगन माता का मैं नाम लेता हूँ, और आपको सदिच्छा देता हूँ, वो सदैव आपकी रक्षा करे, मदद करे। धन्यवाद।